हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनप्रीत एंड वेलकम है आपका नर्सिंग स्कूप यूट्यूब चैनल पे। हम कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसके और प्रीवियस पार्ट्स भी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो सारी पार्ट्स भी देख लेना, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लो, डैट मैं जब भी वीडियो डालती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ क्लाइंट विद COPD टू डिलीवर अ प्रिसाइज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। विच ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम वुड नर्स प्रिपेयर फॉर द क्लाइंट? ऑप्शंस क्या हैं? फेस टेंट, वेंचुरी मास्क, एरोसोल मास्क एंड ट्रेक्योस्टमी कॉलर। देखो कि जैसा मैंने पहले भी एक पार्ट में डिस्कस करा था कि जो COPD है इट इज़ अ क्रॉनिक एयर फ्लो लिमिटेशन हो जाता है इस कंडीशन में, बिकॉज इट इज़ अ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इस डिजीज कंडीशन में जब भी आप ऑक्सीजन थेरेपी पे पेशेंट को डालते हो एक बहुत ही एक्यूरेट अमाउंट में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जानी चाहिए। अगर आप एकदम से पेशेंट को हाई फ्लो ऑफ ऑक्सीजन दे दोगे तो क्या होगा? पेशेंट कैन गो इनटू द रेस्पिरेटरी फेलियर। इन गिवन ऑप्शंस जो मोस्ट एक्यूरेट मेथड है फॉर द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द COPD पेशेंट दैट इज अ वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क से आप एक कंट्रोल्ड वे में ऑक्सीजन को दे सकते हो पेशेंट को। इट इज़ अ मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर डिलीवरिंग द ऑक्सीजन इन COPD पेशेंट। अदर ऑप्शंस आर जस्ट डिस्ट्रैक्टर्स। Next question is bed rest is prescribed for a client with pneumonia during the acute phase of the illness. The nurse should determine effectiveness of the bed rest by assessing the client. बेड रेस्ट इफेक्टिव कब होगी? इनमें से आपको ऑप्शंस फाइंड आउट करने हैं। ऑप्शन ए इज decreased cellular demand for the oxygen. This is a main motive for the bed rest, so that to decrease the cellular demand for the oxygen. Option A is accurate. ऑप्शन बी क्या है? रिड्यूस्ड एपिसोड ऑफ कफिंग। बेड रेस्ट देने से पेशेंट की कफिंग तो ठीक नहीं हो सकती ना। ऑप्शन सी क्या है? डिमिनिश्ड पेन व्हेन ब्रीदिंग डीपली। बेड रेस्ट से पेन भी डिमिनिश नहीं होएगी, पेन खत्म नहीं होएगी पेशेंट की। ऑप्शन डी क्या है? एबिलिटी टू एक्सपेक्टोरेट द सेक्रीशंस मोर इजिली। इसको भी आप बेड रेस्ट के साथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ऑप्शन ए इज वेरी करेक्ट हियर। इसके साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. A client has a positive reaction to the Montauk's test. The nurse correctly interpret this reaction to mean that the client has. एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या है कि पेशेंट का जो मॉन्टेक्स टेस्ट है वो आ गया पॉजिटिव। अब उसका मतलब क्या है? नर्स उसको क्या समझेगी उस पॉजिटिव टेस्ट को? ऑप्शन ए क्या है? एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। बताओ, जब भी मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसका क्या मतलब होता है कि पेशेंट को एक्टिव TB है। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव आने का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को एक्टिव TB है। मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव आने का मतलब है कि पेशेंट को कभी ना कभी जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है उसका एक्सपोजर रहा है। ऑप्शन बी इज राइट। मॉन्टेक्स टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो हम करवाते हैं फिर चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे से पता चलता है कि एक्टिव TB है जहाँ कोई पुराना लीजन पड़ा है। और उसके बाद फिर आप कन्फर्मेशन किसके साथ करते हो? फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में मेरे को, कन्फर्मेशन आप कैसे करते हो TB की? ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है कि मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का कभी ना कभी पेशेंट को कांटेक्ट हुआ होगा, एक्सपोजर रहा होगा, इसलिए मॉन्टेक्स टेस्ट आज पॉजिटिव आया है। ऑप्शन सी क्या है? डेवलप्ड रेजिस्टेंट टू ट्यूबरकल बैसिलाई। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। रेजिस्टेंट वाला कुछ ऐसा फंडा नहीं है। ऑप्शन डी इज डेवलप्ड पैसिव इम्यूनिटी टू ट्यूबरक्लोसिस। दिस ऑप्शन इज अगेन रॉन्ग। इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a nurse should include which of the following instructions when developing a teaching plan for a client who is receiving the isoniazid and rifampicin for the treatment of the tuberculosis. पेशेंट को isoniazid and rifampicin चलाई है, टीचिंग प्लान में आप क्या इंस्ट्रक्शंस इंक्लूड करोगे? ऑप्शंस क्या है? टेक द मेडिकेशन विद एंटासिड्स। ऑप्शन बी इज डबल द डोज इफ ड्रग डोज इज मिस्ड। ऑप्शन सी क्या है? इंक्रीज द इंटेक ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। एंड ऑप्शन डी इज द लिमिट एल्कोहल इनटेक। देखो, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो रिफेम्पिसिन होती है इट इज़ अ हेपेटोटॉक्सिक ड्रग। सेम आइसोनायोजिब भी हेपेटोटॉक्सिक ड्रग होती है।
सो इसीलिए आप पेशेंट की लिवर फंक्शन टेस्ट चेक करते रहते हो बीच बीच में। सो अगर दीज ड्रग्स आर हेपेटोटॉक्सिक तो पेशेंट को अल्कोहल का भी इनटेक लिमिट करना पड़ेगा, सो डैट टू प्रिवेंट द लिवर डैमेज। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा डेट इज ऑप्शन बी, टू प्रिवेंट द लिवर डैमेज द पेशेंट इज एडवाइज्ड टू लिमिट द अल्कोहल इनटेक। सो अदर ऑप्शंस आर जस्ट डिस्ट्रैक्टर्स। सो इसका जो राइट ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन डी। सो क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन टीचिंग अ क्लाइंट विद chronic obstructive pulmonary disease to conserve the energy, the nurse should teach the client to lift the objects while inhaling through the open mouth, while exhaling through the pursed lips. Option C is after exhaling but before inhaling. Option D क्या है, while taking a deep breath and holding it. सो यहाँ पे COPD का पेशेंट है और हमारा गोल क्या है कि जो एनर्जी है सेव करनी है। सो पेशेंट ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कब करे? सो इसका जो राइट ऑप्शन है डेट इज वाइल एक्सहेलिंग थ्रू द पर्स्ड लिप्स। सो देखो हमें सबको पता है कि जब हम एक्सहेल करते हैं एयर तो उसमें एनर्जी कम लगती है देन इनहेलिंग, ठीक है। सो अब जब पेशेंट एक्सहेल करेगा थ्रू द पर्स्ड लिप तो क्या होगा, जो एक्सहेलिंग टाइम होगा वो इंक्रीज होगा। सो पर्सिंग लिप्स क्या करेंगे, एक्सहेलिंग टाइम को इंक्रीज करेंगे, प्रोलॉन्ग करेंगे, और उस टाइम पे पेशेंट क्या कर सकता है, जो भी ऑब्जेक्ट उसने लिफ्ट करना है वो लिफ्ट कर सकता है, सो डैट कि उसकी एनर्जी भी इससे कम कंज्यूम होगी। सो इसका जो राइट ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज शुड नर्स इंक्लूड इन द डिस्चार्ज टीचिंग प्लान फॉर अ क्लाइंट विद एस्थमा। सो ऑप्शन ए इज incorporate the physical exercises as tolerated into the daily routine. Yes, so physical exercises are beneficial for asthma patient, और जितना patient tolerate कर सकता है आप उसके according patient के daily routine में वो add कर दो। So option B क्या है, monitor the peak flow number after the meals and at the bed time. So देखो जो peak flow number है वो आपको daily monitor करना होता है and usually हम recommend करते हैं morning में before taking the medication. सो खाना खाने के बाद इसको मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑप्शन सी क्या है, एलिमिनेट द स्ट्रेसर्स इन अ वर्क एंड होम एनवायरनमेंट। सो जो स्ट्रेसर्स होते हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं, कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं हो सकते, ठीक है, ऑब्वियस है वो तो। सो ऑप्शन सी भी फिर उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। ऑप्शन डी इज यूज द सेडेटिव्स टू एंश्योर द अनइंटरप्टेड स्लीप एट द नाइट। सो देखो स्लीप टाइम नॉर्मल होना चाहिए पेशेंट का, बट अब स्लीप को इंड्यूस करने के लिए अब सेडेटिव्स देने स्टार्ट कर दो डेली, वो भी सही नहीं है। सो दिस ऑप्शन इज नॉट सो मच अप्रोप्रिएट। सो जो राइट ऑप्शन बनेगा इस क्वेश्चन का डेट इज ऑप्शन ए, इनकॉर्पोरेट द फिजिकल एक्सरसाइजेस एज टॉलरेटेड बाय द पेशेंट इनटू द डेली रूटीन। ओके, सो विद दिस मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a nurse is admitting a client with suspected tuberculosis to the acute care unit. The nurse places the client in airborne precautions until a confirmed diagnosis of TB can be made. So which of the following test is a priority to confirm the diagnosis? So ये क्वेश्चन तो मैंने आपसे पूछा था पहले किसी क्वेश्चन में। So चलो ठीक है, यहाँ पे मैं बताती हूँ कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो पेशेंट इज सस्पेक्टेड फॉर द टीबी एंड नर्स ने पेशेंट को एयरबॉर्न प्रिकॉशंस पे डाल दिया है एज ए प्रिकॉशनरी मेजर, एंड अभी टीबी का जो डायग्नोसिस है उसको कंफर्म करना है। सो कौन सा टेस्ट इनमें से होगा फॉर द कंफर्मेशन ऑफ टीबी? सो ऑप्शन ए इज chest x-ray that is positive for the lung lesions. So chest x-ray with the lesions may be present in other conditions also, not only in TB. So confirmation तो इससे फिर नहीं होगी। सो ऑप्शन बी इज पॉजिटिव पीपीडी टेस्ट, प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट। सो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जो पीपीडी टेस्ट होता है, मॉन्टेक्स टेस्ट होते हैं, इस टेस्ट से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि पेशेंट का कभी ना कभी एक्सपोजर हुआ होगा या अभी एक्सपोजर उसका हुआ है, बट ये कंफर्म नहीं करते हैं टीबी को। सो ऑप्शन सी इज स्पूटम पॉजिटिव फॉर द ब्लड, मीन्स कि हीमोप्टाइसिस है। So hemoptysis is seen in a later stages of TB, but this is not a confirmatory sign for the tuberculosis. So this option is again wrong.
सो ऑप्शन डी क्या है, स्पूटम कल्चर पॉजिटिव फॉर द मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। सो दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो पेशेंट का स्पूटम कल्चर होता है डेट इज यूज्ड एज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द टीबी। सो अगर पेशेंट का स्पूटम कल्चर पॉजिटिव आया फॉर मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस देन पेशेंट को टीबी हुआ है, दिस थिंग इज कंफर्म्ड। सो इसका जो राइट ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन डी। सो क्वेश्चन नंबर 8, nurse assesses a Montauk's test to be positive when area of induration is 10 mm or more, when reading is at what time frame? So Montauk's test पॉजिटिव कब होगा, जब एरिया ऑफ इंड्यूरेशन होगा 10 mm और उससे ज़्यादा। सो कितने टाइम में ये हमने चेक करना है? ऑप्शंस आर 10 to 15 आवर, 12 to 24 आवर, 24 to 48 आवर एंड 48 to 72 आवर्स। सो इसका जो राइट ऑप्शन है 48 to 72 आवर्स में आपने एरिया ऑफ इंड्यूरेशन चेक करना है एंड अगर वो 10 mm और उससे ज़्यादा आ रहा है देन मॉन्टेक्स टेस्ट इज पॉजिटिव। और अगर पेशेंट 72 आवर्स तक नहीं आ रहा आपके पास देन आपको रीशेड्यूल करना पड़ेगा मॉन्टेक्स टेस्ट। सो इसका जो राइट ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन डी, 48 to 72 आवर्स में आपने रीडिंग लेनी हो। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्वेश्चंस। सो आई होप आप डेली कुछ ना कुछ लर्न करते होंगे इन वीडियोस के थ्रू। सो अगर आपको ये वीडियोस बेनिफिशियल लग रही हैं सो फॉर माई सपोर्ट माई मोटिवेशन आप वीडियोस को लाइक कर दिया करो यूट्यूब चैनल पे एंड आप जितना शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो कर दिया करो। सो चलो ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। सो कल मिलूंगी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQs के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।